थोड़ी चर्चा छात्रों के लिए करते हैं। हर छात्र विद्यालय में जाकर अधिकतम अंक पाकर पास होने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन सभी बातों पर ध्यान नहीं दे पाता जो आवश्यक है। उदाहरण के लिए, वही छात्र अच्छे नंबर लेकर पास होता है और कल को प्रैक्टिकल लाइफ में भी सफल और सुखी रहता है। जो छात्र पढ़ाई में ध्यान दे, अपना चरित्र ठीक रखे, अपना हस्तलेख भी बढ़िया रखे तथा अपने सहपाठी छात्रों और गुरुजनों के साथ अच्छी तरह व्यवहार करे, किसी के साथ दुर्भावना न रखे। लेकिन आज के वर्तमान युग में हर छात्र इन ज़्यादा बातों के चक्कर में पड़कर राजी नहीं। मोटी मोटी बात उसके मन में एक ही भर दी जाती है, खूब पढ़ो, दिन रात पढ़ो, अच्छे नंबर लेकर के पास हो। और वह इस चक्कर में अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लेता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, कई बीमारियां उसको घेर लेती हैं, व्यवहार कुशल नहीं बन पाता और कालांतर में आकर किसी न किसी समस्या से जूझकर परेशान होता है। तो कैसे एक छात्र अधिकतम अंकों के साथ साथ आने वाले प्रैक्टिकल लाइफ में सफल हो? अगर यह कहा जाए कि छात्र जीवन में बाकी बातों के साथ साथ एकाग्रता अत्यावश्यक है, तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन एकाग्रता भी अधूरी है। मेरे ख्याल में एकाग्रता की अपेक्षा समग्रता को बढ़ाना चाहिए। तभी एक छात्र न केवल छात्र जीवन में अपितु कल के प्रैक्टिकल लाइफ में भी सदा सुखी और सबसे आगे रहता है। क्या है समग्रता? आजकल प्रायः छात्र अधिकतम नंबर पाने के लिए खूब पढ़ते हैं, ट्यूशन लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, कंपटीशन ज्वाइन करते हैं, गाइड खरीदते हैं, दिन रात पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। लेकिन यह कोई ज़्यादा समझदारी की बात नहीं है। अधिक रटना ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक पौराणिक पंडित किसी हवन में, कथा में बोलने का तो अभ्यास कर लेता है, लेकिन वह उसको समझ नहीं पाता और वह उसका भाषण उसके चरित्र में दृष्टिगोचर नहीं होता, तो वह अधूरा माना जाता है। हम अधिक रटने के साथ साथ यह भी प्रयास करें कि अपनी बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र कर लें, ताकि थोड़ी मेहनत में ही अधिकतम सफलता पाने में सक्षम हो। यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगानियु सर्वशः इंद्रियाण इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जैसे एक कछुआ अपने अंगों को अंदर की ओर सिकोड़कर सुरक्षित हो जाता है, एक पत्थर की गेंद की तरह उस पर कोई भी बाह्य चोट
हानि नहीं पहुंचा पाती, ठीक उसी प्रकार एक छात्र को चाहिए कि अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को बाह्य संसार से हटाकर अपने अध्ययन की ओर मोड़ ले और बाह्य संस्कार के दुष्कर्मों से पूरी तरह सुरक्षित हो जाए। अगर कोई छात्र चाहता है कि मैं पढ़कर अच्छे नंबर भी प्राप्त करूं, लेकिन दुनियादारी के मज़े भी लूं, अच्छे दोस्त बनाऊं, नेट चैटिंग करूं, फिल्म देखूं, बाजार के खाना खाऊं, फैशन शो में भाग लूं, तो वह अधूरा रहता है और कालांतर में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हम अध्ययन के अतिरिक्त जिन जिन कार्यों में संलिप्त होते हैं, उनमें से कोई कार्य ऐसा है जो हमारे मन को छू जाता है, उसमें अधिक आनंद आता है, मज़ा आता है, हम उसमें बह जाते हैं। छात्र जीवन में कुछ सावधानियां आवश्यक हैं, जैसे रात्रि जागरण और दिन का शयन। लेकिन आजकल बिल्कुल उल्टा ही चल रहा है। अधिकतम छात्र रात को जाग जाग कर पढ़ते हैं और दिन में देर तक सोते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, कोई भी छात्र यदि कुसंग से नहीं बच पाता, तो आए दिन हम समाचारों में देखते सुनते हैं, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, या तो मर जाते हैं या दूसरे को मार देते हैं, दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, कई प्रकार के क्लेशों का सामना करना पड़ जाता है। जो छात्र अध्ययन के मध्य एकाग्र न होकर सांसारिक दुर्व्यसनों में पड़कर सभी प्रकार के मज़े लूटना चाहता है, जैसे पानी में खड़ी एक नाव वायु के झोंकों से किसी एक दिशा में बह जाती है, ठीक उसी प्रकार यदि संयम रूपी पतवार का प्रयोग न किया जाए, तो हम भी किसी भी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के गुलाम होकर उसी में बह जाते हैं और अपने जीवन को, चरित्र को, माता पिता की आन बान और शान को, कुल की मर्यादा को खो बैठते हैं। इसलिए यह छात्र जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें, संतुलित खाएं, पवित्र खाएं, समय पर सभी काम करें और कुछ नियमों का कड़ाई से पालन करें। कि एक छात्र का लक्षण है कि वह स्वान निद्रा ले, ऐसी हल्की नींद हो जैसे कुत्ते की, हर समय सचेत रहे, सजग रहे, आलस से दूर रहे, काक दृष्टि हो, जैसे बगुला पानी में खड़ा रहता है लेकिन उसकी दृष्टि पैर के आसपास होने वाली हलचल की तरफ रहती है, अर्थात कोई भी मछली उसके पैर के निकट से जाए वह फटाक से चोंच मारकर उसको पकड़ लेता है। इस तरह से अच्छी बातों को पकड़ने में हम हर समय सचेत रहें। गृह त्यागी हो, घर को छोड़ने में दुखी ना हो, छात्रावास में
कोई परेशानी ना समझें, गृह त्यागी बने, कहीं भी जाना पड़े सब जगह एडजस्ट हो सकें, अपने जीवन को नियमित और पवित्र रखें, तभी एक छात्र वास्तव में छात्र बनकर आने वाले जीवन को सफल, सुखी और आनंदित करने में सक्षम होता है। अर्थात अभ्यास योग के साथ साथ एकाग्रता को भी अपनाएं, लेकिन एक छात्र की एकाग्रता तब समग्रता बन जाती है जब वह अपनी किस्मत को भी अपनी मुट्ठी में रखे, अर्थात हर काम में उसकी किस्मत उसका साथ दे और किस्मत को वश में करने का एकमात्र उपाय है ध्यान, मेडिटेशन। जब हम अपनी हर आती जाती सांस में खो जाते हैं या सांस के आने जाने से उत्पन्न हुई संवेदनाओं को अच्छी तरह निहारते हैं, तब एक एक कोशिका के अंदर व्याप्त उस आत्म तत्व तक पहुँचते हैं जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा हमारे किसी एक अंग में नहीं होती, बल्कि एक एक कोशिका में व्याप्त है। और इस सांस को देखने से या एक एक कोशिका में उत्पन्न हुई संवेदनाओं को देखने से हम उस आत्म तत्व तक अपनी पहुंच बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जड़ शरीर चेतन है। क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं, वह जानते हैं कि जब मनुष्य पर कोई कठिनाई आएगी तो यह मुझे याद करेगा, मुझसे पूछेगा कि संसार में तो मुझे भेज दिया, लेकिन वहाँ पर मैं अपने दुख किसके सामने बताऊं, रोऊं। तो भगवान ने अपना प्राइवेट सेक्रेटरी आत्मा के रूप में हर व्यक्ति को दे रखा है। जब एक व्यक्ति अपने आत्म तत्व को देखकर, पहचान कर, आत्म दर्शन करने में सक्षम हो जाता है, आत्म साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाता है, तब उसकी किस्मत जाग जाती है और उसके दुखों का अंत हो जाता है। उसके दुख सुख में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे एक मुख्यमंत्री जिले में एक जिलेदार, तहसील में तहसीलदार नियुक्त करता है ताकि उसके आसपास की जनता अपनी समस्याएं वहाँ बताकर उनका निराकरण कर सकें। ठीक उसी प्रकार भगवान ने हमें अपना प्राइवेट सेक्रेटरी हर व्यक्ति के अंदर आत्मा के रूप में भेज रखा है। जो व्यक्ति आत्म तत्व तक पहुँचने में सक्षम होते हैं, आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, प्रतिदिन ध्यान करते हैं, आनापान करते हैं, उन लोगों की किस्मत जाग जाती है। फिर उनको किसी प्रकार का कोई दुख और संकट सामने नहीं आता। इसलिए एकाग्रता तक सीमित न रहकर एकाग्रता को समग्रता में परिवर्तित करें और अभ्यास योग के साथ साथ एकाग्रता से अध्ययन करें और ध्यान अवश्य करें तो सोने में सुहागा होगा। बेशक आज आपके 2 नंबर कम आ जाएं, लेकिन आगे चलकर आप कोई भी करिश्मा करने में पीछे नहीं रहेंगे। हो सकता है कोई आविष्कार भी कर लें और अपने माता पिता, गुरुजनों और राष्ट्र का नाम ऊंचा करने में सबसे आगे रहें। इसलिए अष्टांग योग को अपनाएं, चरित्र को अच्छा करें, व्यायाम करके शरीर सौष्ठव पर ध्यान दें, प्राणायाम करके दीर्घायु जीवन अर्जित करें, धारणा से एकाग्रता बढ़ाएं, ध्यान करके
किस्मत को मुट्ठी में रखें और इस जीवन को ऐसा बनाएं कि आपके जाने के बाद लोग आपके पद चिन्हों पर चलकर गर्व का अनुभव करें। इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।